नाम पे किसी को सिम कार्ड निकाल के मत दियो, क्योंकि कल अगर उसको कुछ मुश्किल किया पुलिस सीआईडी आपको पकड़ेगा, आपका पर इसका केस होएगा। पॉइंट नंबर 3, इसीलिए आपको प्रूफ लेकर आया हूं, जो अपडेट दिखाने वाला हूं, जो खबर दिखाने वाला हूं कि कुछ लोगों के दिमाग में बैठ जाता है कि जो भी सोशल मीडिया पे न्यूज़ है वो झूठ होता है, फेक होता है, लेकिन रियलिटी बता रहा हूं। बहुत इंपॉर्टेंट खबर आपके साथ शेयर करने वाला हूं और जो गिरफ्तारी से रिलेटेड जो अपडेट है, खबर है, अभी तक कोई भी न्यूज़ चैनल पर आपने ये अपडेट सुना ना होगा, क्योंकि जितने भी बड़े बड़े न्यूज़ चैनल हैं इंडिया का सिर्फ टीआरपी, हिंदू मुस्लिम और जो भी पॉलिटिशियन की बात करेंगे, लेकिन कोई भी कामगार की बात नहीं करता है, कोई भी रियलिटी की बात नहीं करता। जो श्रमिक हमारे अदर कंट्री में जॉब कर रहे हैं, जैसे दुबई है, ओमान है, कतर है, बहरीन है, या फिर यूरोपियन कंट्री में काम कर रहे हैं, उन लोगों की आवाज़ नहीं उठाता है। तो इस खबर को ध्यान से सुनना और लोगों के साथ ये वीडियो जरूर शेयर करना, क्योंकि दो तरीके से आप सीख सकते हो। खुद गलती करो, खुद सीखो, या फिर दूसरे के गलती से सीख लो। अगर दूसरे के गलती से सीखोगे ईजिली आप सीख सकते हो। इसलिए आपको ये जो अपडेट देने वाला हूँ, जो खबर देने वाला हूँ, अगर आप भी से भी सतर्क रह जाओगे तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी। और नहीं तो अगर आप छोटी सी मिस्टेक कर देते हो तो फिर आपको ज़िंदगी भर, क्योंकि 1000-1200 दरहम कमाने वाला अगर आपके ऊपर 2 मिलियन दरहम यानी 20 लाख दरहम अगर जुर्माना आ जाए तो 2 ज़िंदगी भी ख़त्म कर लोगे, फिर भी ये जुर्माना नहीं भर पाओगे। तो इस न्यूज़ को, इस खबर को ध्यान से सुनना और लोगों के साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर करना। और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, अगर इस तरह का अपडेट चाहिए, इस तरह का खबर चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करता हूँ, बताता हूँ अपडेट के बारे में जो न्यूज़ आई है। आपने देखा स्टार्टिंग के क्लिप में मैंने आपको जो वीडियो, क्योंकि 2-3 वीडियो मैंने बना चुका हूँ और इस पर अपना जो राय भी दे चुका हूँ, लोगों को अवेयर भी कर चुका हूँ, लेकिन कुछ लोग बाज नहीं आ रहे हैं और उसी गलती को बार बार दोहरा रहे हैं। इस वजह से दुबई पुलिस तक इंटरनेट, क्योंकि जो भी सिस्टम है, जो भी अपडेट है, दुबई पुलिस जगह जगह पे कैंप लगाकर इसलिए अवेयर करे क्योंकि उनको पता है कि जो श्रमिक है वो कम पढ़े लिखे होते हैं, उनको जानकारी नहीं होती है और मिस्टेक से गलती कर देते हैं। इस वजह से उनकी गिरफ्तारी भी हो जाती है, उन पर जुर्माना भी लगाया जाता है। तो जो अपडेट देने वाला हूँ, और अगर आप वीडियो कॉल भी करते हो तो ध्यान से इस न्यूज़ को, इस खबर को सुनना, नहीं तो जैसा मैं बताया 1-2 नहीं 20 लाख दरहम जुर्माना भी लगाया जा सकता है और आपको मतलब जेल की भी सज़ा हो जाएगी, पूरी ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी, फिर भी ये जुर्माना पे नहीं कर पाओगे। तो पहले इनकी वीडियो बता देता हूँ। जैसा आपने दुबई जो एक शेख है और जगह जगह पे, यानी बेसिकली दुबई पुलिस इसमें इन्वॉल्व हुई है। पहले इसमें दुबई पुलिस इन्वॉल्व नहीं हुई थी, लेकिन अब दुबई पुलिस इन्वॉल्व हो गई है। और जो लोग भी सिम कार्ड दूसरे का इस्तेमाल करते हैं या फिर अपने नाम से दूसरे को सिम कार्ड लेकर दे देते हैं, अगर उससे कोई भी इल्लीगल काम होता है तो जिसका नाम से सिम कार्ड है उसकी गिरफ्तारी होगी, 100% गिरफ्तारी होगी। तो प्लीज़ एक सजेशन दे रहा हूँ, एक राय दे रहा हूँ। शायद आपको आलस सा भी लगेगा, सोचेगा कि कौन कराया जाता है, लेकिन जब मुसीबत में पड़ोगे उस टाइम कोई आपको साथ नहीं देगा, क्योंकि ये अपनी कंट्री नहीं है। वहाँ पे आप गए हो काम करने के लिए, वहाँ पे 2 पैसे कमाने के लिए गए हो। इसलिए आप कोई भी, जो भी 38 लाख का आपका सिम है या फिर डू का सिम है, उस एजेंसी में जाना है 38 लाख के ऑफिस में या डू के ऑफिस में, और वहाँ पे जाने के बाद अपने आईडी दिखाना और बोलना कि हमें चेक करना कि हमारे जो आईडी से कितना सिम चालू है। जो भी नंबर, जो भी सिम कार्ड आपको रखना है वो नंबर रख ले और बाकी को ब्लॉक करा दे, अगर आपके सिम कार्ड से दूसरे कोई यूज कर रहा है तो। और नहीं तो ऐसे भी आप चेक करा सकते हो, क्योंकि बहुत सारे जो सिम कार्ड देने वाले हैं वो लोग भी फ्रॉडबाजी करते हैं। इसलिए कहीं से भी आपको जो स्टॉल वगैरह लगा के सिम कार्ड बेचने लगते हैं, उन लोगों से सिम कार्ड मत लिया करो, नहीं तो एक सिम कार्ड के बदले वो लोग 2-3 सिम कार्ड निकाल देते हैं और फिर एक तो आप चला रहे हो, एक दूसरे को दे देते हैं, ब्लॉक कर देते हैं, बेसिकली ब्लॉक में पैसे बेचते हैं। तो इसलिए इस चीज़ को ध्यान रखें ताकि आप कोई मुसीबत में ना पड़े। दूसरा जो इम्पोर्टेंट अपडेट है, इसमें बताया गया है, क्यों अगर आप दुबई से वीडियो कॉल वगैरह करते हो तो आपको ये ध्यान से इस अपडेट को, इस खबर को सुनना है। कुछ लोगों को अटपटा सा लगेगा मैं जो अपडेट दे रहा हूँ, क्योंकि ये दुबई पुलिस डायरेक्ट आपको इसको नहीं बोलेगी, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे सॉफ्टवेयर पे जो है, जैसे व्हाट्सअप है, ईमो है, मैसेंजर है, इस पर अगर वीडियो कॉल करते हो तो कभी कभी ईमो वगैरह में तो बात होता है, मैसेंजर में बात होता है, लेकिन व्हाट्सएप पर यहाँ पे वीडियो कॉल करना या फिर जो भी सोशल मीडिया का मैं नाम बताया वहाँ पे वीडियो कॉल करना, गवर्नमेंट इसे ब्लॉक करके रखी है। बाकी दूसरी कंट्री में ये चालू है, लेकिन यहाँ पे ब्लॉक करके रखी है, इस वजह से यहाँ पे वीडियो कॉल नहीं होता है। जबकि गवर्नमेंट का क्लियरली कहना है कि अगर यहाँ पे कोई भी ब्लॉकेज साइड को
ओपन करने के लिए कोशिश करते हो और उसका इस्तेमाल, ध्यान से सुनना, उसका इस्तेमाल अगर VPN इस्तेमाल लगा के, यानी VPN आप लोड करके उसको वीडियो कॉल करने के लिए या और भी कोई भी जो ब्लॉक साइट किया गया जैसे पॉर्न वगैरह, गंदी फिल्म वगैरह अगर यहाँ पे देखने की कोशिश करते हो और पकड़े जाते हो तो आप 2 मिलियन दरहम यानी 20 लाख दरहम आप पर जुर्माना लगाया जा सकता है। तो 20 लाख दरहम आप समझ सकते हो कितना भारी जुर्माना, यानी इंडियन मनी 4-5 करोड़ से ज़्यादा हो सकता है। इसलिए आप इस चीज़ को ध्यान से सोचें, क्योंकि दुबई पुलिस आपको ये नहीं बोलेगी कि हाँ वीडियो कॉल करने पर जुर्माना है। सीधा उनका कहना है रूल में कि कोई भी ब्लॉक साइट को अगर ओपन करने के लिए VPN का इस्तेमाल करोगे तो बुरी तरह फंसोगे। यहाँ पे मैं बहुत बार बता चुका हूँ कि एक बॉटियम सॉफ्टवेयर है, वो इंस्टॉल कर लेते हो तो बॉटियम सॉफ्टवेयर से आप इजी कॉल कर सकते हो। गवर्नमेंट खुद इस सॉफ्टवेयर को बनाई है, HD क्वालिटी में बात होता है। आप घर पे भी अपना बॉटियम सॉफ्टवेयर जो है आप इंस्टॉल करा लो, उसके बाद यहाँ भी इंस्टॉल करा लो। आप इजी तरीके से, कोई टेंशन भी नहीं रहेगा, VPN भी डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है, आप इजी से कॉल कर सकते हो। तो ध्यान से ये चीज़ लगे, नहीं तो जैसा बताया बहुत भारी जुर्माना आ सकता है और पूरी तरह मतलब एकदम बर्बाद हो जाओगे आप। लास्ट जो सबसे इम्पोर्टेंट अपडेट है, क्योंकि अगर ये जितने भी GCC कंट्री है, ओमान, कतर, सऊदी, बहरीन, दुबई, जो भी एक कंट्री में अगर कोई रूल पास होता है तो लगभग सारे कंट्री, ये जो GCC के 6 कंट्री है, सारे लोग इसे फॉलो करते हैं। उसी तरह सऊदी में एक चेकिंग अभियान चलाया गया, जैसा दुबई में चेकिंग अभियान चलाया गया था, उसी तर्ज पे सऊदी में एक चेकिंग अभियान चलाया गया और पिछले 1 हफ्ता के अंदर, समझ सकते हो 1 वीक के अंदर 19,000 लोगों को गिरफ्तार किया गया। समझ सकते हो 19,000 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और ज़्यादातर जो गिरफ्तारी है 12,000 लोगों को तो सिर्फ जो मान ली किसी कंपनी का वीज़ा था, जिस कंपनी का वीज़ा था वो दूसरी कंपनी में भागकर काम करने लगते। तो जब कंपनी क्या करती है, उनको भगोड़ा घोषित कर देती है और बोल देती है, पुलिस वाले को इन्फॉर्मेशन दे देती है कि ये शख्स हमारे पास से भाग गया। जब पुलिस पकड़ती तो सीधा उनको डिपोर्ट कर देती है। तो ऐसे बहुत सारे, जैसा मैं बताया 12,000 तो है, बाकी दूसरे लोग भी जो जिनका वीज़ा एक्सपायर हो गया था उसके बाद भी वहाँ पे रह रहे थे। तो इस कारण से जो है बहुत बड़ी गिरफ्तारी हुई है। उसी तर्ज पे अब दुबई में भी चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है और ज़्यादातर जो चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है अबू धाबी के अंदर। आपको पता है कि शुरू से अबू धाबी जो है स्टिक है, कोई भी गवर्नमेंट का क्लियरली कहना है कि बिना वर्क परमिट का अगर कोई भी यहाँ पे काम करते पकड़ा जाता है और कोई काम कराता भी है, यानी कंपनी को भी भारी प्रॉब्लम झेलना पड़ेगा और भारी जुर्माना झेलना पड़ेगा, और जो कामगार, जो श्रमिक अगर काम भी करेगा उसको भी भारी जुर्माना सहना पड़ेगा और हो सके तो उनको लाइफ टाइम बैन भी कर दिया जा सकता है। यानी दुबई में वो दोबारा नहीं आ सकते, दुबई में दोबारा काम नहीं कर सकते, क्योंकि जैसी पुलिस पकड़ेगी या तो उनको 3 महीने तक जेल में रखेगी, उसके बाद डिपोर्ट करेगी, और नहीं तो उनको सीधा उसी हाल में, जिस हाल में पकड़ेगी उसी हाल में उनको डिपोर्ट करके इंडिया वापस भेज देगी या जिस कंट्री का आपको वहाँ भेज देगी। तो सावधान रहें, सतर्क रहें, क्योंकि अभी गल्फ़ कंट्री में बहुत ज़्यादा चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। आप GCC के कोई भी कंट्री में काम कर रहे हो, ध्यान से। तो ये कुछ अपडेट था, मिलता हूँ नए अपडेट के साथ नई जानकारी लेकर, जब तक जय।